अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा। आज हमने चैप्टर नंबर 3 का एक न्यू टॉपिक पढ़ना है, डैट इज़ नाउन एज अ गैस क्लॉज। इसकी डेफिनेशन मोस्टली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गैस लॉज पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि गैस लॉज की गैस की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं, पैरामीटर हमारे पास कौन कौन सी हैं जो चेंज होते रहते हैं। इसके अंदर हमारे पास आ जाता है प्रेशर, वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। इनमें से अगर हम किसी एक चीज़ को भी चेंज कर देते हैं तो तीनों चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अगर हम बात करें गैस लॉज की, तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, गैस लॉज जो है वो मेजर करते हैं आइडियलिटी ऑफ द गैसेस की गैसेस कितनी आइडियल हैं या नहीं है। ऑब्वियस है, जो आइडियल गैसेस होंगी वो सारी की सारी गैस लॉज को क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। जो नॉन आइडियल गैसेस होंगी वो गैस लॉज को फॉलो नहीं करेंगी। डेफिनेशन की बात करते हैं, स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास है द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम। अब एक पैरामीटर आ गया हमारे पास, और द गिवन अमाउंट ऑफ गैस सेकंड आ गया, एंड प्रीवेलिंग कंडीशंस। अब प्रीवेलिंग कंडीशन हमारे पास कौन सी होती है, प्रेशर एंड टेम्परेचर इज़ कॉल्ड गैस लॉज। इन जितने भी पैरामीटर्स हैं गैस के, उनका आपस में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसे हम क्या कहते हैं, गैस लॉज कहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इसकी एग्जांपल आ जाती है गैस लॉज की। उसमें आ जाता है बॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम लॉ एंड डाल्टन लॉ। किसी भी गिवन अमाउंट यानी कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस के वॉल्यूम का अगर हम उसका रिलेशन स्टडी करें दूसरी कंडीशन के साथ, दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, अब दो चीज़ें तो होगी, वॉल्यूम भी होगी, अमाउंट ऑफ गैस हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, यानी किसके चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम का हमने रिलेशनशिप स्टडी करना है जब हमारे पास अमाउंट ऑफ गैस क्या होगी, कांस्टेंट होगी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हम क्या कहते हैं, गैस लॉज कहते हैं। अच्छा, जिसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है वो बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ को पढ़ने से पहले अगर हम देखते हैं, यहाँ पे बॉयल्स लॉ के अंदर जो वेरिएबल हैं यानी जो चीज़ें चेंज होंगी वो प्रेशर एंड वॉल्यूम है, और जो चीज़ें कांस्टेंट होंगी वो हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर। जो वेरिएबल है, जो चेंज होने वाली चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या है, प्रेशर एंड वॉल्यूम, और जो चीज़ें कांस्टेंट है अमाउंट ऑफ गैस है और टेम्परेचर है। जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं वो चेंज नहीं होती, उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। अब जो वेरिएबल है वो हमारे पास सिर्फ दो रह गए, प्रेशर एंड वॉल्यूम। हम इन दोनों का आपस में चेंज हमने देखना है कि वॉल्यूम को चेंज करने से प्रेशर किस तरह चेंज होगा, या प्रेशर को चेंज करने से वॉल्यूम किस तरह चेंज होगा। तो बॉयल्स लॉ के अंदर बेसिकली हम दो चीज़ों, इन दो पैरामीटर के दरमियान रिलेशनशिप को, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। क्वांटिटेटिव क्या है, जिसके अंदर हम क्वांटिटी मेजर करते हैं, अमाउंट मेजर करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर को हम क्यों नहीं स्टडी करें, क्योंकि वो कांस्टेंट है। जो चीज़ कांस्टेंट हो जाती है उसका ऐसे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो हमारे पास स्टेटमेंट्स की क्या होगी, द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए, गिवन अमाउंट की जब बात की जाती है, इसका मतलब है जब एक दफ़ा आपने अमाउंट दे दी है, आपने उसके अमाउंट को चेंज नहीं करना। कांस्टेंट टेम्परेचर मीन टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट है, वो 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 4 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 25 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 40 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। एक दफ़ा जो आपने टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले कर लिया, रखा हुआ है, वही आपने थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट मेंटेन करके रखना होता है हर हाल में। दैट इज़ नाउन एज अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमने वॉल्यूम और प्रेशर का जब आपस में रिलेशनशिप स्टडी किया, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग बॉयल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। तो वॉल्यूम को भी हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वर्सली है तो हम 1/P लिखेंगे, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। अगेन हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, वॉल्यूम एंड प्रेशर, और हमारे पास एक यहाँ पे कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को एक साइड पे कर लेते हैं, वेरिएबल को एक साइड पे कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगे Vp = K। के हमारे पास कांस्टेंट रहता है तब तक जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते, जब तक आप अमाउंट गैस की चेंज नहीं करते। जैसे आप गैस की अमाउंट चेंज करेंगे या टेम्परेचर चेंज करेंगे, हमारे पास के चेंज होगा। अकॉर्डिंगली ये V और P का जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट की, ये भी चेंज हो जाएगी। इसी इक्वेशन को हम अगर हम देखें, इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे। देखिए, ये जो Vp है, जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं उसे कहते हैं प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ द गैस इज कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ जी, गिवन अमाउंट को और कांस्टेंट टेम्परेचर को बॉयल्स लॉ के अंदर आपने मेंशन करना, नहीं भूलना। तब तक आपके पास ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, आपको फुल नंबर नहीं मिलेंगे। तो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, अमाउंट कांस्टेंट रखेंगे, तो हमारे पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। गिवन अमाउंट
ऑफ अ गैस अमाउंट को हम मेंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स है। इन नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करवाने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करवाना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट में हमें जो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, हमें कंटेनर या सिलेंडर चाहिए होती हैं जिसके साथ मूवेबल पिस्टन हो, यानी इसे हम ऊपर नीचे मूव कर सकें। हमें मैनोमीटर चाहिए होती है। मैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है और मोस्टली उस उस प्रेशर को मेजर करेगा उन एक्सपेरिमेंट के लिए जो हम एक्सपेरिमेंट लेबॉर्ट्री के अंदर करवाते हैं। तो मैनोमीटर हम मोस्टली जो है वो लेबॉर्ट्री वर्क के लिए या स्मॉल रेंज में अगर हमने मेजर करना है ना प्रेशर, जैसे क्लिनिक्स वगैरह पे, तो वहाँ पे हमारे पास मैनोमीटर होते हैं। थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर की रीडिंग को नोट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 3 तरह के सिलेंडर्स बना दिए हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट सिलेंडर है, सिलेंडर ए है, इसके अंदर जो वॉल्यूम है 1 dm³ है। मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसकी जो रीडिंग है वो 2 atm है। ये हमारे पास ये जो यू शेप की ट्यूब है, ये मैनोमीटर है। इसके अंदर मरकरी भरा हुआ है। देखें, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ से गैस के मॉलिक्यूल जो है वो मूव करके यहाँ पे आते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो ये मरकरी जो है, मरकरी के ऊपर जब फोर्स लगती है तो मरकरी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इसी रीडिंग्स की जो चेंज में से ना हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास प्रेशर चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुआ है या नहीं हुआ। एक तो हम यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं और हम यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं। तो आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, आपने 1 dm³ गैसिंग क्लोज किया, उसके अंदर आपने क्या कर दिया, 2 atm प्रेशर पिस्टन के ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के ऊपर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो जैसे आप चीज़ जितना डबल करते जाएंगे, जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, उसी रेशियो से वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर आप प्रेशर 1 गुना बढ़ाएंगे, वॉल्यूम 1 गुना कम होगा। अगर आप प्रेशर 2 गुना बढ़ाएंगे, वॉल्यूम 2 गुना कम होगा। अगर आप प्रेशर 3 गुना बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो 3 गुना कम होगा। अब आपने 2 to the 4 2 गुना बढ़ा दिया, डबल टाइम 2 टाइम बढ़ा दिया है, तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम डिक्रीज़ होगा। 2 टाइम डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है, हाफ़ हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे उसकी चेंजिंग आ गई है। अगेन फिर आपने क्या किया, फिर आपने इनिशियल रीडिंग से आपने 3 टाइम बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, 3 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। हमने 3 कंटेनर के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ लिखेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को हम 1 से शो करते हैं, P1 V1, सेकंड वाले को P2 V2 और थर्ड वाले को P3 V3। फर्स्ट वाले के केस के अंदर जो हमारे पास प्रेशर था वो 2 था, जो वॉल्यूम था वो 1 dm³ था। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 2 atm dm³। P2 V2 के अंदर हमने जो है वो प्रेशर हमारे पास 4 atm था, वॉल्यूम जो है वो हमारे पास हाफ़ हो गया। अगर आपने 0.5 लिखना है उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 2 के साथ आप करते हैं, मतलब हाफ़ कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं, तब भी इजी हो जाता है। तब भी हमारे पास क्या आ गया, 2 atm dm³। P3 V3 आपने 3 टाइम बढ़ाया, 6 atm, वॉल्यूम आपके पास 1/3 हो गया। 3 गुना बढ़ाया तो 3 गुना वॉल्यूम कम हो गया। सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर फिर क्या आ गया, 2 atm dm³। तो हमने जो पढ़ा था PV = ऑलवेज़ इक्वल टू K। PV हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब? जब आपने टेम्परेचर के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करनी और नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सपोज P1 V1 = P2 V2 = P3 V3। इट्स मीन कि हमारे पास प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज़ ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द गैस, ठीक है। तो ये हमारे पास बॉयल्स लॉ आ गया। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली कभी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पूछ लेते हैं या 4 नंबर के लॉन्ग के लिए पूछ लेगा। इस चैप्टर के अंदर लॉन्ग बेतहाशा हैं, तो ये इतना ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसकी डिफाइंस वगैरह आ जाए या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आ जाए, तो ये चीज़ें आ सकती हैं। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।